दोस्तों व्हाट्सएप को टक्कर देने के लिए भारत पे आ गया है देश का अपना मैसेजिंग ऐप आरतई। सोशल मीडिया पे ये ऐप इंडिया का व्हाट्सएप किलर कहा जा रहा है। आरतई एक कंप्लीटली इंडियन मेड स्वदेशी ऐप है जो अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस ऐप के बारे में। क्या आपको ये ऐप यूज करना चाहिए, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, क्या क्या फीचर्स आपको इस ऐप में देखने को मिलेंगे, व्हाट्सएप के साथ इसका फुल कंपैरिजन कर देंगे और मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से मैं इस ऐप को दबा के यूज कर रहा हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर जरूर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो वीडियो के साथ। देखो फिलहाल तो इस ऐप को सोशल मीडिया पे इंडिया का व्हाट्सएप किलर कहा जा रहा है, बट व्हाट्सएप को ये कितना किल कर सकता है वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्योंकि व्हाट्सएप खुद ही एक ग्लोबल जाइंट है अराउंड 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स के साथ। खुद इंडिया पे ही अगर हम 2025 का रिपोर्ट देखें तो 800 मिलियन से ऊपर इसका एक्टिव यूजर्स है। ऐसी एक पॉपुलर मैसेजिंग ऐप को जो हमारी डेली हैबिट में इंक्लूड हो चुका है, इसको रिप्लेस करके एक इंडियन मैसेजिंग ऐप इंडिया में कितना ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर सकता है वो तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा। बट ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो भारत आइडियाज का देश है, इनोवेशन का देश है और 140 करोड़ आबादी का देश है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए हमें अब तक फॉरेन ऐप्स पर ही डिपेंडेंट होना पड़ता है जो कि ठीक बात नहीं है। एक इंडियन मेड मैसेजिंग ऐप हमारे पास भी होना ज़रूरी है और आरतई एक कंप्लीटली इंडियन मेड ऐप है जो डेवलप किया है जोहो कॉरपोरेशन ने। जोहो कॉरपोरेशन के बारे में आपने सुना है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट जोहो एक बहुत ही पुरानी मल्टीनेशनल टेक फर्म है जो दुनिया भर में फेमस है अपनी टेक सॉल्यूशंस के लिए। अब उन्होंने एक नया मिशन लिया है कि इंडिया के लोगों के लिए एक सिक्योर, सिंपल और पावरफुल मैसेजिंग ऐप लाए जो बिल्कुल अपना हो। हालांकि आरतई कोई नया ऐप नहीं है, ये लॉन्च हुआ था 2021 पे। इवन कुछ फीचर्स तो हमें व्हाट्सएप से पहले ही इस ऐप में देखने को मिल गए थे। तो भाई दम तो है इस ऐप में, तब हमें इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था क्योंकि इससे पहले ये ऐप कभी चर्चा में आया ही नहीं था। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए और फॉरेन ऐप्स पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इंडियन मेड ऐप्स पर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है क्योंकि लोग अपनी डाटा प्राइवेसी को लेकर ज्यादा सीरियस हो रहे हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडियंस खुद अपना ऐप यूज करें ताकि हमारा डेटा देश पे ही सेफ रहे और इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी और भी स्ट्रांग बने। मे भी इसी वजह से ये ऐप ट्रेंडिंग पे आ गया और एक मैसिव बूस्ट मिला। जहां पर इस ऐप में डेली का सिर्फ 3000 ही साइनअप्स होता था, पिछले 3-4 दिनों में वो करीब 100 गुना बढ़ गया, विच इज अराउंड 3.5 लाख पर डे। आरतई ऐप को प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे ही आपको मिल जाएगा। तो डाउनलोड करते हैं इस ऐप को और देखते हैं कैसे इसको यूज करना है, क्या क्या फीचर्स इस ऐप में है। तो इंस्टॉल करने के बाद ऐप को ओपन करके एग्री एंड कंटिन्यू पर टिक करना है। देन यहाँ पर आपको अपना नंबर टाइप करके सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी तो इंस्टेंट आ गया था, ऑटोफिल भी हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ एरर शो कर रहा था। 2-3 बार ट्राई किया तो ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। प्रोबेबली ये कोई ग्लिच था या फिर ये जो 2-3 दिनों में ऐप के सर्वर पे जो प्रेशर आया है उसी वजह से ऐसा हो सकता है। तो जब मैंने अकाउंट क्रिएट कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अकाउंट क्रिएशन और सेटअप का प्रोसेस बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा ही था। अगर आपने इससे पहले अपना नया व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट किया होगा तो आप इस ऐप को इजीली सेटअप कर सकते हो। ऐप के अंदर कॉल्स, चैट्स, मीटिंग, स्टोरीज, ब्रॉडकास्ट सब कुछ आपको होम स्क्रीन पे ही मिल जाएगा। सेटिंग्स पर अगर आप जाए तो सेटिंग्स के अंदर आप ऐप को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। डेटा एंड स्टोरेज पर आप बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह ही फाइल्स को अपने हिसाब से ऑटो डाउनलोड पे सेट कर सकते हो। इस ऐप में मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगा कि व्हाट्सएप की तरह ही आप एक ही ऐप के अंदर मल्टीपल अकाउंट्स को भी लिंक कर सकते हो। अकाउंट्स के अंदर अगर हम जाए तो आप यहाँ से फोन नंबर चेंज कर सकते हो, अकाउंट डिलीट कर सकते हो और साइन आउट का ऑप्शन भी आपको इसी जगह पे मिल जाएगा। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर आपको हर वो फीचर मिल जाएगा जो व्हाट्सएप पे मिलता था। मुझे एक और चीज बहुत अच्छा लगा कि इस ऐप को आप इंडिया की ऑलमोस्ट हर एक लैंग्वेज पे यूज कर सकते हो। तो ओवरऑल मुझे नहीं बोलना है कि ऐप्स को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है क्योंकि ये पहले से ही कंप्लीट है। मुझे इसका वॉइस कॉल और वीडियो
कॉल चेक करना था कि ये कैसा है, जो कि आप देख सकते हो और मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। मैसेजिंग पर भी मुझे कोई भी डिले या फिर लैगिंग देखने को नहीं मिला। मैंने इसको 3G फोन पे भी ट्राई किया, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा था। तो ओवरऑल मुझे ये ऐप बहुत ही अच्छा लगा। अगर अब भी व्हाट्सएप इंडिया से बंद हो जाए तो मैं इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकता हूँ। आप इस ऐप को यूज़ करो और मुझे बताओ आपको कैसा लगा। तो अरतई को अगर व्हाट्सएप के साथ कंपैरिजन करें तो यूज़र इंटरफेस दोनों में ही ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हो तो इस ऐप को भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो। डाटा स्टोरेज की बात करें तो अरतई एक इंडियन ऐप है, तो जो भी आपका डाटा वगैरह है वो इंडिया पे स्टोर होगा। और व्हाट्सएप एक ग्लोबल ऐप है, इसका डाटा इंडिया पे स्टोर नहीं होता है, ज़्यादातर डाटा फॉरेन कंट्री पे ही स्टोर होता है। और व्हाट्सएप कई बार अपनी डेटा पॉलिसी को लेकर चर्चे में आया है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो अरतई लाइट वेट है, लो इंटरनेट पर भी स्मूथली चल जाता है। वही व्हाट्सएप स्टेबल है लेकिन थोड़ा हेवी डाटा कंज्यूम करता है। प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों में ही आपको अच्छा मिलेगा। व्हाट्सएप पे मैसेज, ऑडियो और वीडियो कॉल पे आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिलता है, बट अरतई पे ये अभी क्लियर नहीं किया गया है। अगर नहीं भी मिलता तो डेफिनेटली बैक एंड पे इसके ऊपर काम चल रहा है। कुछ ही दिनों में इसके ऊपर भी आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन मिल जाएगा। यूज़र बेस की बात करें तो अरतई इंडिया पे ही ग्रोइंग स्टेज पर है और व्हाट्सएप तो पहले से ही ग्लोबली 3 बिलियन एक्टिव यूजर्स के साथ है। दोनों में ही आपको पर्सनल चैट्स, ग्रुप्स, फाइल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। व्हाट्सएप पर आपको अप टू 2 GB तक फाइल शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है, पर अरतई पे मैंने ये चेक नहीं किया है। अगर आपने चेक किया होगा तो मुझे कमेंट पे बताना। दोनों पे ही आपको वॉइस कॉल और वीडियो कॉल का सर्विस मिलता है। व्हाट्सएप थोड़ा सा बेटर है और फिल्टर, स्टिकर्स वगैरह आप व्हाट्सएप पे यूज़ कर सकते हो और अरतई पे इस तरह की कोई फीचर नहीं है। दोनों पे ही आपको स्टेटस और स्टोरीज अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन व्हाट्सएप पे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हो, अरतई पे आप म्यूजिक वगैरह ऐड नहीं कर सकते। बिजनेस पर्पस के लिए व्हाट्सएप बेटर है क्योंकि व्हाट्सएप बिजनेस एक डेडिकेटेड ऐप मिलता है जिसमें आपको बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारे फीचर्स मिलता है, लेकिन अरतई अभी तक बिजनेस के लिए रेडी नहीं है। तो बिजनेस पर्पस के लिए अगर आप यूज़ करते हो तो आपके लिए व्हाट्सएप बेस्ट है। व्हाट्सएप पर आपको इंडिया में UPI पेमेंट सिस्टम मिल जाता है। हालांकि व्हाट्सएप पेमेंट बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अरतई पर कोई भी आपको पेमेंट सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर मैं अपनी फाइनल ओपिनियन दूं तो व्हाट्सएप अपनी ग्लोबल नेटवर्क और कुछ एडवांस फीचर्स की वजह से पावरफुल है, लेकिन सोचने वाली बात यह है हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, क्या वो सेफ है? व्हाट्सएप मेटा के अंदर आता है जिसका डेटा पॉलिसी को लेकर बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। वही अरतई एक प्योर इंडियन ऐप है जिसमें हमारा डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर एंड सिक्योर होता है। UI और फीचर्स लगभग व्हाट्सएप जैसा ही है और सबसे बड़ी बात ये अपना है। अगर हम अरतई को सपोर्ट करते हैं तो सिर्फ एक इंडियन ऐप को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का मूवमेंट। तो मेरी ओपिनियन ये है, अगर आपको अपने देश का डिजिटल फ्यूचर सेफ रखना है तो अरतई को एक चांस देना ही चाहिए। मैं तो यूज़ कर ही रहा हूँ, आपको भी इस ऐप को यूज़ करना चाहिए। और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो मुझे आपका ओपिनियन कमेंट पे बताओ और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि लोगों को इस ऐप के बारे में पता चले। और फ्यूचर में जो भी इस ऐप से रिलेटेड अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो।